सो है एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के शो बात करेंगे हम कंपोनेंट स्टेट के बारे में। तो पिछली दो वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐप स्टेट और पीएच स्टेट एक्चुअल में होता क्या है और इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपोनेंट में हम कैसे स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और उसको कैसे यूज में हम लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कंपोनेंट एक्चुअल में हम बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ पेजेस में और यहाँ पे एक डायमंड के बटन पे क्लिक करके मैं कंपोनेंट एक्चुअल में बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम देने वाला हूँ ड्रॉप डाउन, और इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो और इसमें मैं नॉर्मल लेआउट बना लेता हूँ अपना। तो देखो, इसमें मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने वाला हूँ, जिसमें आप ड्रॉप डाउन जैसे मैंने पेज स्टेट में बताया था, सेम वही चीज मैं आपको वही सेम चीज करके आपको कंपोनेंट स्टेट वेरिएबल में वो चीजें करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ और जिसमें एक कॉलम ले लूंगा और इस कंटेनर की हाइट में देता हूँ अराउंड 200 पिक्सल। ठीक है, और विथ इसकी 100% कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एक ड्रॉप डाउन ले रहा हूँ, मैंने ड्रॉप डाउन लिया और इसकी मैं पैडिंग सेट कर देता हूँ अराउंड 10 चारों साइड से, और इसमें ऑप्शंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ इंडिया, इंडिया और अमेरिका, और इसमें लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये मेरा ड्रॉप डाउन रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को यूज में लेता हूँ अपने होम पेज पे। मैं जाता हूँ होम पेज पे और इस कॉलम के अंदर उस कंपोनेंट को कॉल करा लेता हूँ। तो मैं जैसे मैंने इस प्लस बटन पे क्लिक किया, मेरे को ये पॉपअप शो हुआ मेन्यू का, और यहाँ पे कंपोनेंट यूज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करोगे इस डायमंड बट शेप पे, और यहाँ पे जो भी जितने भी आपने कंपोनेंट बनाए होंगे सारे शो हो जाएंगे। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये कंपोनेंट मेरे होम पेज पे आ चुका है। ठीक है, तो मैं वापस से अपने कंपोनेंट पे चलता हूँ ड्रॉप डाउन में। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कंपोनेंट लेवल पे ही एक स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, और जो भी ड्रॉप डाउन में यूजर वैल्यू सेलेक्ट करेगा उस वैल्यू को मैं अपने कंपोनेंट स्टेट वेरिएबल में स्टोर करा के उसको रिट्रीव भी अपने कंपोनेंट में ही कर दूंगा। ठीक है, तो वो चीज करूंगा कैसे, तो सबसे पहले मेरे को कंपोनेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन में, आपका जो भी कंपोनेंट होगा उसके टॉप पे क्लिक करोगे आप, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप इस पे आ जाओगे, इस वाले ऑप्शन पे स्टेट मैनेजमेंट पे। मैं इस पे आ गया और मैं ऐड फील्ड करता हूँ। आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दो, मैं ड्रॉप डाउन वैल्यू रख रहा हूँ और जो भी आपके वैल्यू का डेटा टाइप होगा, तो मैंने स्ट्रिंग रखा है, इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो मेरा कंपोनेंट स्टेट वेरिएबल तो बन गया। अब क्या करूंगा, मैं इस ड्रॉप डाउन पे एक एक्शन परफॉर्म कराऊंगा कि जब भी यूजर इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करे तब एक एक्शन कॉल करो अपडेट कंपोनेंट स्टेट का, और जो भी वैल्यू वो सेलेक्ट कर रहा है उस वैल्यू को उठाओ और उसमें स्टोर करा दो। ठीक है, तो ये चीज करेंगे कैसे, मैं सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और मैं जाता हूँ एक्शंस पे और ओपन करूंगा, और यहाँ पे ऑन सेलेक्ट पे ये एक्शन लगेंगी, ऐड सेक्शन करूंगा और यहाँ पे अपडेट कंपोनेंट स्टेट, मैं स्टेट मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया अपडेट कंपोनेंट स्टेट, मैंने क्लिक किया। अब जो भी फील्ड आपको अपडेट करना है आपको ऐड बटन पे क्लिक करके उसको चूज कर लेना है। मैंने ड्रॉप डाउन चूज किया, अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ वैल्यू को। इसमें जो भी वैल्यू, कौन सी वैल्यू आप सेट कराना चाहते हो कंपोनेंट स्टेट में, आपको यहाँ बतानी पड़ेगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे को जो वैल्यू ड्रॉप डाउन से यूजर सेलेक्ट करे वो वैल्यू स्टोर करानी है ना। तो ड्रॉप डाउन एक विजिट है, तो मैं जाता हूँ विजिट स्टेट पे और यहाँ पे मेरे को शो हो जाएगी वो ड्रॉप डाउन की वैल्यू। मैंने इस पे क्लिक किया और इसको करता हूँ क्लोज। तो देखो, हमने क्या किया, जो भी यूजर सेलेक्ट कर रहा होगा उसको स्टोर करा दिया कंपोनेंट स्टेट वेरिएबल में। ठीक है, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को उसको शो भी कराना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम पे क्लिक करके एक टेक्स्ट ले रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट ले लिया, ये मेरा एक टेक्स्ट आ गया। मैं चाह रहा हूँ जो भी यूजर सेलेक्ट करूँ नीचे शो भी होता रहे। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा, और क्योंकि मेरे को वैल्यू शो करानी है कंपोनेंट स्टेट से, तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट स्टेट पे क्लिक करूंगा और जो भी आपने कंपोनेंट स्टेट में वेरिएबल आपने बना रखी होंगी वो सारे शो होंगी। तो मैं इसमें से चूज कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन वैल्यू, क्योंकि मेरे को ड्रॉप डाउन वैल्यू से आपको वैल्यू शो करानी है। तो मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करके दोबारा क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरे को डिफॉल्ट वेरिएबल वैल्यू देनी है। डिफॉल्ट हम क्यों देते हैं कि जब तक यूजर ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट ना कर रहा हूं तब तक लिए आपको कौन सी वैल्यू शो करानी है। तो मैं इसमें क्लिक करा देता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन वैल्यू। आप कुछ भी ले सकते हो डिफॉल्ट में, इस पे क्लिक करता हूँ, मैं डिफॉल्ट वैल्यू रख दी और कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ इसको टेस्ट करके देखता हूँ। मैं जैसे टेस्ट मोड पे क्लिक करूंगा ये टेस्टिंग मोड हमारा ओपन कर देगा, और इस पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। तो देखो, यहाँ पे मेरा टेस्टिंग मोड ओपन हो चुका है। अब मैं जैसे ही इस पे कोई, देखो अभी क्या शो हो रहा है मेरे इस पे ड्रॉप डाउन वैल्यू, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वेरिएबल वहां पे डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो मैंने ड्रॉप डाउन वैल्यू भी सेट कर रखी है, इसलिए शो हो रहा है।
अनटिल अनलेस मैं जब तक ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, अमेरिका पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने अमेरिका चूज किया मेरे को स्टेटस ने शो करा दिया। तो ये क्या कर रहा है, ऑन सेलेक्ट पे एक एक्शन परफॉर्म करा रहा है, और वो एक्शन है क्या, अपडेट कंपोनेंट स्टेट पे। मैंने इस पे क्लिक किया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। इंडिया पे क्लिक करूंगा तो इंडिया पे आ गया। तो अब देखो ये जो कंपोनेंट स्टेट वेरिएबल है, आप इसको पेज पे यूज नहीं कर सकते। सपोज ये कंपोनेंट है तो इसी कंपोनेंट पे आप यूज कर सकते हो, आप इसको पेरेंट पेज पे यूज नहीं कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे इसको कॉल कराया होम पेज पे, ठीक है, होम पेज पे मैंने कॉल कराया है। अब मैं यहाँ पे होम पेज पे जाता हूँ और एक टेक्स्ट लेता हूँ, और इस टेक्स्ट में चाहता हूँ मैं कंपोनेंट स्टेट वेरिएबल को एक्सेस करना, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन ही नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को ऑप्शन ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट स्टेट को आप कंपोनेंट में ही एक्सेस कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, कंपोनेंट स्टेट है क्या और इसमें कैसे वेरिएबल बनाते हैं और उसको कैसे यूज में लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।